एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का 22 वर्षीय लड़का था। वो एक अनाथ और गरीबी में उसे जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उसकी माता एक दुर्घटना में मारी गई थी। तभी वो 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। सभी गांव वाले उसके माता और पिता के बारे में जिक्र नहीं किया करते थे। उनके बारे में अर्जुन को कुछ मालूम ही नहीं है उसके माता पिता किस कारण मारे गए थे। सब लोग उसके बारे में तारीफ किया करते थे। ये सब देखकर राजलक्ष्मी को भी प्रशंसा होती थी। राजलक्ष्मी के पिताजी के नजर में भी अर्जुन के प्रति सामान्य झलकता था। उसे कभी भी काम के लिए आज तक नहीं बोले। एक दिन अर्जुन अपने झोपड़ी में आराम कर रहा था। तभी उसके पास गांव की मुखिया की बेटी राजलक्ष्मी आई खाना लेकर। तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी हूँ सुबह से। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो सुबह से? कुछ काम है क्या हमसे? नहीं, कुछ काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और ये लो, खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से इसे लेकर आई हूँ, तुम इसे खा लेना। अच्छा ठीक है। मुखिया जी ने आज तक हमसे एक काम तक नहीं करवाए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर जल्दी आना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, शाम तक घर आ जाना, नहीं तो पिताजी फिर हमें चिल्लाएंगे आज। इतना बोलकर राजलक्ष्मी घर के लिए चल पड़ी। अर्जुन भी खाना खाने लगा। कुछ ही देर बाद अर्जुन भी बाहर की और जाने लगा। जैसे झोपड़ी के बाहर आया, तभी मुखिया जी उसके घर के बाहर खड़े थे। अरे अर्जुन बेटा, आज तुम हो कहाँ? सुबह से नहीं दिख रहे हो। घर में ही था मुखिया जी, कुछ काम तो है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं कहीं गया भी नहीं। तुमने कुछ खाया कि नहीं अभी तक? नहीं मुखिया जी, राजलक्ष्मी हमें अभी खाना दे के गई है, हमने खा लिया है। मुखिया जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, तुम क्या हमसे कहना चाहते हो? मुखिया जी, हम अब बड़े हो चुके हैं, अब हमें भी कुछ काम करना चाहिए। कब तक हम आपके भरोसे बैठे रहेंगे जीवन भर? तुम्हारी बात तो सही है। तुम एक काम करो, पास के जंगल में तुम चले जाओ। अभी वहां कोई खतरे की बात भी नहीं है और एक भी जंगली जानवर है ही नहीं। और तुम वहां अच्छे अच्छे पेड़ भी देख लेना जो तुम्हें चाहिए बेचने के लिए। ठीक है मुखिया जी, मैं कल जाकर देख लूंगा कौन कौन से लकड़ी चाहिए। तुम आराम से लकड़ी भी काट सकते हो, फिर तुम उसे बाजार में जाकर बेचो। इससे तुम्हारा जीवन भी सुधार जाएगा और तुम किसी लायक भी हो जाओगे। अगले सुबह होते ही अर्जुन जंगल की ओर जाने लगा। उसके मन में एक अजीब से घबराहट भी थी। आज उसे काम के लायक कुछ पेड़ मिलेंगे कि नहीं। जंगल में पहुंचकर पेड़ के तलाश में लग गया। एक जगह पे खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। जंगल इतना बड़ा है कि हमें अच्छे पेड़ ढूंढने के लिए आधा जीवन बीत जाएगा। हमें तो इन पेड़ों के बारे में ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं है। कुछ दूर और आगे चल के देखता हूँ, शायद हमें कुछ अच्छे पेड़ मिल जाए। तभी कुछ दूर और आगे जाने लगा। एक पेड़ के छांव के पास आकर रुक गया। तभी उसे कुछ काम के लायक पेड़ दिखे। यहाँ तो मेरे लायक कुछ पेड़ तो है और कहीं मोटे और लंबे भी हैं। मैं कल आकर इन पेड़ों को काट लूंगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पे बैठी चिल की ओर पड़ी। वो काफी बड़ी और विचित्र भी लग रही थी। उसकी ओर देख रही थी बड़े ध्यान से। ये चिल मुझे इस तरह क्यों देख रही है घूर के? तभी इतना बोलते ही चिल उड़कर अर्जुन के पास आ गई। उसकी ओर देखने लगी। अर्जुन भी सोच में पड़ गया। ये चिल मेरी ओर क्यों देख रही है? और तो ये बाकी चिल से काफी बड़ी भी लग रही है। हाँ, तभी चिल ने अर्जुन को बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वीर प्रताप के पुत्र हो ना?
चिल की आवाज सुनते ही चौंक गया। ये तो मनुष्य आवाज में बोल सकती है। तुम तो एक चिल हो, फिर कैसे मनुष्य की आवाज में बोल सकती हो? और तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? मैं जो पूछ रही हूँ पहले तुम इसका जवाब दो। क्या तुम वीर प्रताप के पुत्र हो? हाँ, मैं वीर प्रताप का पुत्र हूँ। तुम कैसे जानती हो हमारे बारे में? तुम्हारे पिताजी कहीं सालों पहले गांव से गुम हो चुके हैं, जो आज तक कभी वापस नहीं आए ना। तुम्हारे पिता के रहस्य के बारे में बता सकती हूँ, वो अभी इस वक्त कहाँ हैं? तुम्हारे पिता कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इतना सुनते ही एक बार फिर से चौंक गया। अरे न जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं नहीं, तुमने कभी सोचा है तुम अपने पिता से इतने वर्षों से क्यों दूर हो? लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। आज तक गांव वालों ने तुम्हारे पिताजी का कोई जिक्र क्यों नहीं करते हैं? और तो कोई भी तुम्हारी मदद भी नहीं करता सिवाय मुखिया के। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मेरे और मेरे पिताजी के बारे में। वैसे तुम हो कौन जो इतना सब कुछ जानती हो हमारे बारे में? मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त करना होगा, फिर मैं तुम्हें आपके पिताजी के पास ले चलूंगी जहाँ है अभी इस वक्त। अर्जुन को न जाने क्यों उस चिल से डर लगने लगा। वो दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर जाने लगा। हफ्ते हुए जा रहा था, कुछ ही पल भर में अपने झोपड़ी में पहुंच गया। एक जगह पे खड़े होकर हांफने लगा और डरते हुए बोला, अरे अरे बाप रे, ये जंगल तो बड़ा विचित्र है। यहाँ के पंछी भी इंसानों की तरह बोलते हैं। वहां जाना भी खतरों से खाली नहीं है। ना ना, अब से मैं उस जंगल में कभी भी नहीं जाऊंगा। तभी वहां पे राजलक्ष्मी आई, खाना लेकर अर्जुन के लिए। उसे डरा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ अर्जुन? तुम्हें इतना पसीना क्यों बह रहा है, वो भी इस ठंड में? कोई बुरा सपना देख लिए हो क्या? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन राजलक्ष्मी से कोई भी बात नहीं छुपाता था। कांपते हुए होठों से सारी बात बता दी राजलक्ष्मी को। राजलक्ष्मी सारी बात सुनते हुए डरते हुए बोली, अब से तुम जंगल कभी भी नहीं जाओगे। इतना कहकर राजलक्ष्मी घर के बाहर चली गई। अर्जुन खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन सोकर उठा, उसके मन का डर गायब हो गया। वो अपने आप से बोला, मैं उस चिल से बात करते हुए देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। ऐसा देखा जाए तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वैसे देखा जाए तो चिल मेरे पिताजी के बारे में कुछ न कुछ तो जानती है। उसने सही भी कहा था कि मेरे पिता के बारे में कोई भी नहीं बताना चाहता है। मैंने मुखिया जी से जब भी पिता के बारे में जानने को चाहा, उन्होंने हर बार बात को टाल दिया करते हैं। बस इतना ही बताया है हमें, तुम्हारी मां दुर्घटना में मारी गई थी और तुम्हारे पिताजी कहीं सालों पहले गायब हो गए, जो कभी भी लौट के नहीं आए। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। फिर से जंगल की ओर जाने के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में अर्जुन जंगल की उसी स्थान पे आकर खड़ा हो गया जहां वो चिल मिली थी। तभी वो चिल उड़कर उसके सामने आ पहुंची। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम भी अपने पिता वीर प्रताप की तरह बहादुर हो। देखो, तुम मुझे बताओ, तुम मेरे पिता के बारे में क्या क्या जानती हो? कहाँ है वो? क्या वो जिंदा है? कल मैंने तुम्हें कहा था, उससे पहले तुम मुझे श्राप से मुक्त करना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं जानती हूँ तुम बचपन से गरीबी से जूझ रहे हो और कभी-कभी तो तुम्हें अपनी गरीबी पे तो शर्म भी आने लगती है। ये सुनकर अर्जुन उदास होकर बोला,
जब मुखिया जी की पुत्री राजलक्ष्मी मेरे लिए खाना लेकर आती है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या है, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। वैसे प्रेम तो मैं भी करता हूं, लेकिन मैं अपनी गरीबी की वजह से उसे अभी तक बोल ही नहीं पाया हूं। आखिर में अभी तक अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ हूं। मैं मुखिया जी से किस मुंह से राजलक्ष्मी का हाथ मांगू अपने लिए? इसका हल मेरे पास है। मैं इस जंगल के सारे रहस्य के बारे में जानती हूँ, अभी तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर चिल उड़ चली। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, बिना कुछ सोचे, सिवाय अपने पिता को पाने के लिए। कुछ ही देर बाद चिल एक गुफा के पास आकर रुकी। एक जगह पे बैठकर बोली, यही वो जगह है अर्जुन, जो तुम्हें यहाँ खोदना है। पहली सीढ़ी लालच देना। अर्जुन उधर खोदने लगा। तभी चिल अपने साजिश को अंजाम के पहले सीढ़ी को पार कर चुकी थी। अर्जुन को भय नहीं होने दी। उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। उधर अर्जुन गड्ढा खन चुका था। कुछ देर बाद उसे एक बक्सा दिखाई दिया। अबेस, बक्से को खोलो। अर्जुन ने जैसे बक्सा को खोला, उसे देखते रह गया। पूरा बक्सा हीरे और सोने से भरा हुआ था। अरे बाप रे बाप, इसमें तो हीरे मोती से भरा हुआ है। हाँ हाँ, इन्हें तो बेचकर मैं रातों रात धनवान बन जाऊंगा। ये सब तुम्हारा है। तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी मैं श्राप से कैसे मुक्त होंगी। उसके बाद मैं तुम्हारे पिता के बारे में बताऊंगी, वो कहाँ है इस वक्त। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे जानती हो इस गुफा के नीचे ये बक्सा गढ़ा हुआ है? शायद तुम भूल गए, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इस जंगल के बारे में, सब रहस्य के बारे में जानती हूँ। लेकिन एक बात और है, मैंने अपने जिंदगी में अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। अगर ऐसे में ये बक्सा लेकर जाऊं, रातों रात धनवान बन जाऊं, लोग तो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे ना। उसका भी एक उपाय है मेरे पास। तुम मुखिया को बोल दो कि मैं दूसरे गांव जाना चाहता हूँ व्यापार के लिए। जब तुम लौटोगे तो सबको लगेगा कि तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई भी तुम पे शक नहीं करेगा, और तुम वहां पे सारे हीरे बेच देना। हाँ, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम धनवान बनने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं, मुझे धन से ज्यादा अपने पिता से मिलने के लिए तरस रहा हूं। इतना कहकर अर्जुन बक्सा लेकर गांव की ओर लौट गया। अगले दिन वो मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं राज्य जाकर कुछ व्यापार करना चाहता हूं। ए अर्जुन, तुम तो कभी गांव के बाहर निकले नहीं। व्यापार करने के लिए तुम्हें धन चाहिए और अनुभव भी चाहिए। तुम करोगे कैसे ये सब? मैं राज्य जाकर मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जो मन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा, और सफल होकर इस गांव में लौटूंगा, वो भी जल्द ही। ये सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गया और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तुम उसमें जरूर कामयाब होगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। अर्जुन बक्सा छुपाकर गांव से बाहर निकला और रास्ते में एक पेड़ के पास बैठी हुई उसकी प्रेमिका राजलक्ष्मी उसे मिल गई। ए अर्जुन, राज्य जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना हमेशा के लिए? अर्जुन अब की बार साहस जुटाकर राजलक्ष्मी को जवाब दिया, राजलक्ष्मी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। कभी बोलने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैं राज्य सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, तुम अपने मकसद में सफल होकर लौटो। अर्जुन मुस्कुराता हुआ राज्य की ओर चला गया।
वहां पहुंचकर एक सराय में रुका। बक्से से कुछ हीरे निकालकर एक जौहरी के पास चला गया। अरे बाप रे बाप, ए भैया, ये हीरा तो बहुत मूल्यवान लगता है। तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला? ये हीरे मेरे पिताजी के हैं। वो एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी है। ऐसे और भी हीरे हैं मेरे पास। अरे भैया, कोई पागल ही होगा जो इन हीरे को खरीदना नहीं चाहेगा। मैं तो इनके मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने जौहरी से मुंह मांगी कीमत ली, पैसे लेकर वहां से चल पड़ा। अर्जुन कुछ महीने और राज्य में रहकर कुछ और हीरे बेच दिया। वो धनवान बन गया। फिर वो अपने गांव लौट गया। अर्जुन को देखकर मुखिया और राजलक्ष्मी दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में अर्जुन की झोपड़ी की जगह एक बड़ी आलीशान हवेली बनकर खड़ी हो गई। नौकर चाकर भी हो गए। एक दिन राजलक्ष्मी अर्जुन से बोली, अब तो तुम धनवान भी हो चुके हो और तुम्हारा सम्मान भी पूरे गांव में बढ़ चुका है। पहले तुम्हें गांव में अनाथ के तौर पे देखते थे, अब तुम्हें सब लोग एक धनवान सेठ के रूप में देखते हैं। और अब तुम मेरे पिता से मेरा हाथ कब मांगोगे? चिंता मत करो राजलक्ष्मी, बस तुम कुछ दिन और धैर्य रखो, फिर मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राजलक्ष्मी के जाने के बाद अर्जुन खुद से बोला, एक बार मेरे पिताजी मुझे मिल जाए, फिर मैं अपने पिताजी को मुखिया जी के पास भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने को। वो दिन कितना खुशी का पल होगा हम दोनों के लिए। चलो, अब मुझे फिर से उस चिल के पास जाना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल के उसी स्थान पे पहुंच चुका था जहां उसकी चिल से पहली मुलाकात हुई थी। तभी वहां पे एक साधु आ पहुंचा जो आके वृक्ष के नीचे आके बैठा हुआ था। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारी शकल तो किसी से मिलती जुलती लग रही है शायद। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। मैं वीर प्रताप जी का पुत्र हूं और मैं तो यहां अक्सर आता जाता रहता हूं। ये सुनकर साधु चौंक गया, मगर अर्जुन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही चिल उड़ते हुए आ पहुंची। ये साधु तुमसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो मुझे जानता है। मैंने उसे बता दिया कि मैं वीर प्रताप जी का पुत्र हूं। ये साधु एक ढोंगी है जिसने साधु का चोला ओढ़ के रखा है, परंतु अंदर से वो एक शैतान है। मुझे वो साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो केवल तुमसे और मेरे पिताजी से मतलब है। अब बताओ, मैं तुमको श्राप से मुक्त कैसे करा सकता हूं? चलो मेरे साथ में। चिल उड़ती हुई उसी गुफा के पास ले जाने लगी जो रंग बिरंगे किरण से चमक रहा था, जो अर्जुन के पिताजी ने इसे पत्थर में इस डायन की शक्ति को बांध के रखा था। चिल की दूसरी सीढ़ी की मंजिल तिलिस्मी पत्थर। कल पूर्णिमा की रात है। कल तुम पूर्णिमा की रात को इसी स्थान पे आकर आधी रात को इसी समय आंखें बंद करके इस पत्थर को तोड़ देना। पत्थर के टूटते ही फिर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं इस वक्त। क्या मैं इस पत्थर को अभी तोड़ नहीं सकता हूं? नहीं, अभी नहीं, कल पूर्णिमा की रात है। इस पत्थर का टूटना आवश्यक है, नहीं तो मैं इस श्राप से कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगी।
इतना कहकर चिल रंग बिरंगी रोशनी के साथ गायब हो गई। अर्जुन चुपचाप वहां से लौट आया। अर्जुन अपने घर पहुंचा तभी पीछे पीछे वही साधु अर्जुन के घर आ पहुंचे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम चिल से बात कर रहे थे श्राप से मुक्त करने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो हमसे? देखो, तुम उस चिल के बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो कोई साधारण चिल नहीं है। मैं सब जानता हूं, लेकिन आज जो कुछ हूं मैं उसकी वजह वो चिल ही है। वो चिल मेरे पिता के बारे में जानती है। मैं किसी भी कीमत पे अपने पिता को पाना चाहता हूं, कैसे भी। तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। वो चिल तुम्हें लालच और फंसाकर श्राप से मुक्त होना चाहती है। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वो साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं। और इससे आगे मैं एक शब्द नहीं सुन सकता हूं। तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर भगा दूंगा। साधु कुछ कहने ही वाला था, तभी अर्जुन अपने नौकरों को आदेश देते हुए बोला, सुनो, इसे धक्के मार के बाहर निकालो, इसको ढोंगी कहीं का। नौकरों ने साधु को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तभी मुखिया और राजलक्ष्मी आ पहुंचे। अरे, आप तो वही साधु है जो हमारे जंगल में तपस्या करते हैं। आप अर्जुन की हवेली में क्या कर रहे हो? और अर्जुन के नौकरों ने आपको धक्का क्यों दिया? वीर प्रताप का पुत्र अर्जुन मूर्ख हो गया है। वो वही गलती दोहरा रहा है जिसे उसके पिताजी से गलती हुई थी। उन्होंने अपनी जान देकर सुधारा था। अर्जुन के पास जो रातों रात धन आया है, वो उस चिल की वजह से आया है। वो चिल अर्जुन को पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी है। अर्जुन को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पिताजी, मुझे याद आ गया। कुछ महीने पहले जब अर्जुन पहली बार जंगल गया था, तब वो चिल उसे वहां पे मिली और वो बहुत डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा, चिल ने उसे मनुष्य की तरह बात की थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से मुझसे ध्यान से उतर गया। अरे, तुमने मुझसे इतनी महत्वपूर्ण बात छुपा के गजब करती हो बेटा। अगर वो चिल श्राप से मुक्त हो गई ना, पूरे गांव और राज्य में तबाही मच जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हाँ, बिल्कुल सही। अर्जुन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चिंता मत करिए, मैं उसे समझाऊंगा। मुखिया सीधे अर्जुन के पास गया। अर्जुन, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम जंगल में एक चिल से मिल रहे हो। क्या वो चिल मनुष्यों की तरह बात कर रही है? क्या तुम्हें कुछ विचित्र नहीं लगा? एक चिल मनुष्यों की तरह कैसे बात कर सकती है? वो आपको भी पता चल गया। देखिए मुखिया जी, शुरू में अजीब लगा था, पर अब नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये बात वो साधु ने बताई होगी। देखिए मुखिया जी, कहीं सालों पहले मेरे पिताजी लापता हो गए। वो चिल जानती है मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं बस अपने पिता को पाना चाहता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। बेटा, तुम अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, क्योंकि आपने मुझे कभी बताया नहीं, और ना ही कभी गांव वालों ने कुछ कहा। मैं कैसे जानूंगा? अब मैं किसी की बात पर विश्वास कैसे करूं? आप ही बताइए मुझे। सिर्फ चिल की बातों पर विश्वास है। जो कल है पूर्णिमा की रात में, कल उस चिल को श्राप से मुक्त कर दूंगा। फिर वो मुझे बताएगी मेरे पिताजी कहां पे है। इतना कहकर अर्जुन क्रोधित अवस्था में हवेली से बाहर निकल गया। अर्जुन सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुखिया आवाज लगाता रहा। अर्जुन नहीं रुका। मुखिया निराश होकर हवेली के बाहर आ गया। अर्जुन को रोकना बहुत जरूरी है। वो चिल किसी भी तरीके से वो अपने असली रूप में नहीं आनी चाहिए। अर्जुन तो पता नहीं कहां चला गया। अब हमें कल रात का ही इंतजार करना होगा।
अगली रात साधु मुखिया और राजलक्ष्मी तीनों जंगल की ओर चले जा रहे थे। साधु गुफा के निकट ले गया और मुखिया से बोला, मुझे विश्वास है कि अर्जुन यहाँ पे जरूर आएगा। कल मैंने अर्जुन और चिल की बीच की बातचीत सुनी थी। साधु ने इतना ही कहा था, तभी अर्जुन रात के अंधेरे में वो गुफा के पास आ पहुंचा। उसी क्षण चिल भी उड़ती हुई आ पहुंची और बोली, यहाँ साधु मुखिया और तुम्हारी प्रेमिका राजलक्ष्मी तीनों मौजूद हैं। ये तुम्हें उस पत्थर को तोड़ने से रोकना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। जाओ, पत्थर को उठा लाओ गुफा के अंदर से। आखिरी सीढ़ी, छल या धोखा। कई सालों पहले अर्जुन के पिताजी तांत्रिक में माहिर थे। वो चाहे जिसे भी अपने वश में कर सकते थे, लेकिन एक नंबर के लालची किस्म के व्यक्ति थे। तभी एक दिन उनके पास जंगल की डायन, जो अपनी असली रूप को छुपाकर एक सुंदर कन्या में बनकर आई वीर प्रताप के पास। उसको देख के मनमोहित हो गए। सुंदर कन्या, तुम हो कौन और इस जंगल में क्या कर रही हो? हमारा नाम सुकन्या है और हम इस जंगल में भटक गई हूँ। हम कई दिनों से इसी जंगल में रात काट रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम आपके रूप को देखकर मनमोहित हो गए हैं। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या तुम हमसे विवाह करोगी? लेकिन आप तो एक तांत्रिक हैं, भला हम क्यों करें आपसे विवाह? हम कोई ऐसे वैसे तांत्रिक नहीं हैं। हमारे पास कई शक्तियां हैं। हमारे पास ऐसी शक्ति है, इंसान को जानवर और जानवर को मनुष्य बना दे। ठीक है, हम आपसे विवाह के लिए तैयार हैं। अगले ही दिन वो दोनों विवाह कर लिए। वीर प्रताप को पता भी नहीं चलने दी वो है कौन। कई सालों बाद जब उनको मालूम पड़ा इसके बारे में, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मेरे साथ में धोखा और छल किया है। मैं इस जंगल की महारानी हूँ। मैं तुम्हारी शक्तियों से सारे गांव को अपने कब्जे में करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ छल किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से अभी से तुम एक चिल के रूप में बदल जाओगी और तुम्हारी काली शक्तियों को एक तिलिस्मी पत्थर में समा जाएगी और तुम केवल अपने पुत्र के तोड़ने पर ही इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। तुम मेरे साथ में यह अन्याय नहीं कर सकते हो। वीर प्रताप ने अपनी सारी शक्तियों को एकाकृत करके डायन को चिल में बदल दिया और खुद के प्राण निछावर कर दिए, बिना सोचे अपने पुत्र के बारे में। उसी समय अर्जुन दौड़ता हुआ गुफा के अंदर गया और पत्थर को उठा लाया बाहर की ओर। जैसे उसे तोड़ने वाला था, तभी वहां पे साधु मुखिया और राजलक्ष्मी तीनों आ पहुंचे उसके पास। अर्जुन, रुक जाओ, उस तिलिस्मी पत्थर को मत तोड़ो। सुनो अर्जुन, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं, मुझे अपने पिता से किसी भी हाल में मिलना है। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारे पिता के विषय में आज तक किसी ने क्यों बात नहीं की? आज तक तुम्हारे पिताजी एक नंबर के लालची किस्म के इंसान थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वो एक तांत्रिक थे। तांत्रिक थे जो कहीं विद्या में सिद्ध थे। इस जंगल की सभी अलौकिक शक्तियों को अपने अधीन करना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे पिता से मिलने एक सुंदर स्त्री आई। रूप बदलकर उसने कहा, इस वन की रक्षक है। लेकिन तुम्हारे पिता ने उससे विवाह कर ली। समस्त शक्तियों उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे पिता उसके बातों में आ गए, उसे विवाह कर लिए। लेकिन बाद में पता चला वो स्त्री ही रक्षक नहीं,
बल्कि इस जंगल की सबसे खतरनाक डायन थी डायन। तुम्हारे पिता के शक्तियों की मालकिन बनकर गांव को नष्ट करना चाहती थी। पहली बार तुम्हारे पिता के अंदर की आत्मा जागी। उन्होंने अपने समस्त काली शक्तियों को इकट्ठे करके उस डायन को चिल में परिवर्तन कर दिया और उसकी सारी शक्तियों को एक तिलिस्मी पत्थर में कैद कर दिया। उन्होंने डायन को श्रापित किया, लेकिन उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। उन्होंने सब कुछ गांव के भिलाई के लिए किया, यहां तक कि तुम्हारे विषय में भी नहीं सोचा उनके बाद तुम्हारा क्या होगा। और अब तुम अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ करना चाहते हो। ये चिल ही तुम्हारी मां है। ये झूठ बोल रहे हैं सब लोग। सच्चाई वही है जो मैंने तुम्हें बोली हूँ। यदि मेरे मन में कोई छल होता तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी भी तुम्हारी मदद की? धन, सम्मान, हीरे मोती सब मैंने तुम्हें दिए और तुम्हारे पिता से भी मिलवा रही हूँ। अर्जुन भ्रम में पड़ गया। कुछ समय बाद उसने उस पत्थर को जोर से तोड़ दिया। अगले ही पल चिल रंग बिरंगी किरणों में अपने असली रूप में आ गई। मुखिया और साधु सब सच कह रहे थे। तेरा पिता एक मूर्ख था जिसने मुझे एक चिल में बदल दिया और स्वयं मर गया। इस पत्थर को केवल तू ही तोड़ सकता था, क्योंकि तेरे भीतर उसी का खून दौड़ रहा है। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी हो। अभी भी वक्त है। तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो तुम अपनी जान गंवाना होगा। अभी इसी वक्त इस पत्थर में तुम्हारे पिता ने डायन की सारी शक्तियों को बंद के रखा था और डायन को चिल बना दिया था। लेकिन अब जब तुमने उसे तोड़ा, यही पत्थर का अंतिम स्वर्ण तुम्हारे हाथों से हुआ है। इसलिए अब तुम पत्थर से तुम बन चुके हो। पूर्णिमा की रात के बाद तुम ये पत्थर अलग हो जाओगे। अब तुम अपनी जान नहीं दिए, डायन सारे गांव को नष्ट कर देगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो केवल अपने पिता को पाना चाहता था। निर्णय तुम्हारे हाथों में है। यहां से कुछ दूर एक एक खाई है। तुम्हें वहां जाकर अपनी प्राण देना होगा, तभी डायन जलकर राख में बदल जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अर्जुन अपने मन में निर्णय कर चुका था। दौड़ता हुआ उस खाई के किनारे पहुंच गया। फिर उसने वहां से कूद गया। जैसे उसका शरीर खाई में गिरा, डायन आग में लपट गई, पल भर में राख में बदल गया। मुखिया रोते हुए बोला, अर्जुन में पिताजी में भी इंसानियत जागी थी, लेकिन अर्जुन उनसे भी बड़ा दानवीर निकला। उसने अपने गांव के लिए अपने प्राण त्याग दिए। साधु, मुखिया और राजलक्ष्मी गांव लौट गए। इस तरह वर्षों पुराना रहस्य फिर से समाप्त हो गया। कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें अपने बड़ों की भी बात माननी चाहिए।